नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल सिटी में। दोस्तों, जैसा कि डीआरडीओ स्किल टेस्ट कंटिन्यू है और आज हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें मैंने आपसे कह रखा था कि मैं आपको बताऊंगा एक्सपेरिमेंट या प्रयोग या प्रैक्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं और कैसे किया जाता है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट 1 पर। 2 एक्सपेरिमेंट में एक साथ लेके आऊँगा और कंटिन्यू ऐसे एक्सपेरिमेंट हमारे चलते रहेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट 1 लिखकर उद्देश्य लिखेंगे। सबसे पहले हमारा उद्देश्य लिखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप उद्देश्य नहीं लिखते तो आपका प्रैक्टिकल सबसे पहले काट दिया जाएगा और आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों, हमारा उद्देश्य क्या है? करंट और वोल्टेज को नापना और सीरीज सर्किट में शार्ट और ओपन का विश्लेषण करना। दोस्तों, हम इस सर्किट में, ये हमारी सीरीज सर्किट है और इसमें हम क्या देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट कैसे विश्लेषित किया जा सकता है, जैसे कैसे पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और सबसे पहले आवश्यकताएं हमें चाहिए होंगे औजार या उपकरण। ठीक है, पहले हम औजार की हम बात कर लेते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर 150 mm का चाहिए होगा हमें एक। ठीक है, वोल्टा मापी, ठीक है, वोल्ट मीटर जिसे कहते हैं, ये चाहिए होगा 0 से 15 वोल्ट तक, और वो भी एक। ठीक है, मात्रा आप जरूर लिखेंगे दोस्तों। सुग्राहिता जिसकी 20 केल्विन पर ओम 20 केल्विन किलो ओम पर वोल्ट होगी। वोल्टा मापी एक और चाहिए होगा 0 से 15 वोल्ट मापी MC। दोस्तों, थोड़ा सा समझ में से बाहर है, इन्होंने क्या दिया है, मैं आपको अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मीटर आपको मिलेगा 0 से 500 म्यू एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर तक। ठीक है, मल्टीमीटर एक रहेगा। रियोस्टेट आपका 100 से 120 ओम और 300 ओम 1 एम्पियर एक ही रहेगा। ठीक है, और नहीं। डीसी वोल्टता स्रोत या परिवर्तनीय 0 से 15 वोल्ट। ठीक है, 1 एम्पियर का यह बैटरी लेड एसिड 12 वोल्ट 60 एम्पियर आवर। अब सामग्री पर हम बात कर लेते हैं। सामग्री हमें क्या चाहिए होगा? रेजिस्टेंस 2 किलो के 1 वाट 3 होने चाहिए, 3 रेजिस्टेंस हमें चाहिए होंगे, और संबंधित लीडें चाहिए होंगी आवश्यकता अनुसार जितनी जरूरत लगे। ठीक है, और आप नाप के भी इसको लिख सकते हो कि हमें इतना, इतने से इतना, इतने से इतना, तो कुल मिला के आप टोटल करके आप यहाँ पर आवश्यकता अनुसार की जगह लिख सकते हो। इससे आपका नंबर बढ़ ही जाएगा। स्विच चाहिए होंगे 6 एम्पियर के 250 वोल्ट के 2। ठीक है, 2 चाहिए होंगे। प्रक्रिया, अब हम प्रक्रिया पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रक्रिया और कार्य पर बात करेंगे, फिर कैसे हम आगे शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला कार्य क्या होगा? सीरीज सर्किट में लघु रजिस्टर के प्रभाव की जांच करना। लघु रजिस्टर यानी कि शॉर्ट सर्किट जो हुआ है, सबसे पहले हम उसकी जांच करेंगे। इस पर्पज के लिए वोल्टा VA VB VC, यानी कि आपको जो वोल्टा दी गई है, A पर कितनी होगी, B पर कितनी होगी और C पर कितनी होगी। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, गणना करेंगे। ठीक है, तो अब तो ये तो आपको पता ही होगा कि सीरीज सर्किट में करंट सेम ही रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वोल्ट मीटर दिया गया है, ये वोल्ट मीटर, इसको बारी बारी से हम पहले इस पे अक्रॉस, पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस, फिर दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसके बाद फिर तीसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे जब बात करेंगे, सभी वोल्टताएं भू के सापेक्ष हैं। ठीक है, यहाँ पर भू किया गया है, क्या बोलते हैं, अर्थिंग। दूसरे नंबर पर रेजिस्टेंस R1 को लघुपथित मानते हुए ए बी तथा C पर परिणामी वोल्टताओं की गणना करें और रिकॉर्ड करें यदि उन्हें घटित होना था। ठीक है, दोष की स्थिति शीर्षक टेबल में 1 में प्रथम कॉलम के में ज्ञात किए गए मान को दर्ज करें। ठीक है, अभी क्या है, इन्होंने क्या बताया कि R1 को, ये R1 जो है, ये R1, इसको बोल दिया है कि ये शॉर्ट हो गया है। दोस्तों, ये अगर शॉर्ट हो गया है तो आप क्या करोगे? इस स्थिति में आपको क्या होगा कि आपको सिर्फ मान मिलेगा R2 का और R3 का, क्योंकि R1 तो शॉर्ट हो गया है। ठीक है, अब हम चौथे उस पर जाते हैं। प्रत्येक रजिस्टर के लिए उपरोक्त चरण 3 तथा 4 को दोहराएं। अब R1 को घटाएं और विचार करें कि A, B तथा C पर परिणामी वोल्टताओं की गणना अभिलेखित करें और यदि उन्हें घटित होना था। ठीक है, क्या करेंगे? R1 को घटाने का विचार करें।
सबसे पहले क्या करोगे, ए बी सी पर आप जो बी सी है उसको जोड़ लें और ए से घटा दें, ठीक है। आगे क्या करेंगे, दोस्त की स्थिति अगर आपको समझ में आती है तो आपको क्या समझ में आएगा, शीर्षक में टेबल 1 में चतुर्थ कॉलम में ज्ञात किए गए मान को दर्ज करें। दोस्तों ये आपकी टेबल है, यहाँ पर आपको बताया गया है R1 का परिकलित SC शॉर्ट सर्किट मापा क्या क्या कहाँ तक आया, कैसे आया, ठीक है। और फिर R2 का, फिर R3 का, इस तरह से VAB VB VC का हम मापन करते हैं। तो ओपन सर्किट कैसे मापा, शॉर्ट सर्किट कैसे मापा, ये सब हम चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ हाँ, आप कहाँ थे, अब 7वें पर एक एक करके प्रत्येक प्रतिरोध के लिए इसे दोहराएं, ठीक है। केवल एक दोष अनुकारित होता है, सिमुलेटेड, ठीक है। एक एक करके प्रत्येक रेजिस्टेंस के आर पार तार के एक टुकड़े को जोड़ते हुए रेजिस्टेंस के आर पार लघुपथित परिपथ को अनुकरित करते हुए तथा फिर स्थान पर खुले को अनुकरित करते हुए प्रत्येक रजिस्टर को फिर घटाते हुए चरण 3 तथा 6 में अपनी गणना की जांच करें। दोस्तों कहने का मतलब ये है, आपने रीडिंग तो ले लिया, लेकिन क्या वो रीडिंग आपकी सही चल रही है? इस चित्र से आप देखिए, इसमें क्या बताया इन्होंने, यहाँ से हमारा करंट जब पास हो रहा है दोस्तों, जब यहाँ से हमारा करंट पास हो रहा है तो हम अभी क्या करेंगे, इस जो कुंजी है इसको हम कर देंगे बंद। एम्पियर मीटर से हमने एम्पियर माप लिया, कितना एम्पियर हमारा था, ठीक है। अब हमारा वोल्ट मीटर, जब ये वोल्ट मीटर ए में लगेगा तो ये माना जाएगा VA, ठीक है। और जब ये बी में लगेगा तो उसी तरह VB और सी में लगेगा तो VC माना जाएगा। तो जैसे आपने बताया कि R1, ये R1 अगर शॉर्ट सर्किट है तो क्या करेगा, यहाँ पर आपका वोल्टेज, फुल वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक इसके अक्रॉस अगर हम वोल्टेज लगाएंगे तो ये उतना ही वोल्ट देगा जितना कि सप्लाई में दे रहा है। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप फिर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। एम्पियर में जितना एम्पियर दिखाएगा और उसके बाद इस रेजिस्टेंस से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो हमारा वोल्टेज ड्रॉप कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे जब हम बात करते हैं तो प्रत्येक दोष की स्थिति के लिए प्रत्येक वोल्टता को मापे गए अपने ज्ञात किए गए मानों के साथ उसकी समरूपता निश्चित करें। समरूपता यानी कि आपने जितना माना है और ये जितना अब दोबारा प्राप्त हुआ है आपका मान, इससे टैली कीजिए, ठीक है। नापे गए सभी आंकड़ों को टेबल 1 में सही कॉलम में दर्ज करें, ठीक है। जो जैसा है, जैसे R1 जो परिकलित है, R2 जो परिकलित है, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, दोष की स्थिति, फिर शॉर्ट सर्किट का जो है, फिर ओपन सर्किट का हम इस तरह देखेंगे, ठीक है। अनुदेशक से कार्य चेक कराएं, मतलब जो आपने सब कुछ कर लिया है उसको चेक कराइए एक बार, ठीक है। ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर ख़त्म होता है। एक्सपेरिमेंट 2 की अगर हम बात करते हैं तो फिर हमें उद्देश्य लिखना पड़ेगा। अब हम उद्देश्य पर क्या लिखते हैं, करंट और वोल्टेज को मापना और पैरेलल सर्किट में शॉर्ट और ओपन सर्किट का विश्लेषण करना, ठीक है दोस्तों। उस बार सीरीज था, इस बार पैरेलल है, तो पैरेलल में हम शॉर्ट और ओपन सर्किट का विश्लेषण करेंगे। तो औजार हमें चाहिए होगा, स्क्रू ड्राइवर एक चाहिए होगा, MC वोल्टा मापी 0 से 15 वोल्ट तक का परास का चाहिए होगा एक, ठीक है, जिसकी सुग्राहिता ये हो। MC वोल्टा मापी चाहिए होगा 0 से 5 वोल्ट, 0 से 15 वोल्ट का, ठीक है, 1 नंबर। मूविंग कॉइल एमीटर, दोस्तों ये MC जो लिखा हुआ है ये मूविंग कॉइल है आपका, 0 से 500 मिली एम्पियर एक, ठीक है। फिर मल्टीमीटर एक चाहिए होगा, रियोस्टेट आपको एक चाहिए होगा 0 से 300 ओम का 2 एम्पियर का, ठीक है। DC वोल्टा स्रोत चाहिए होगा 0 से 15 वोल्ट और 1 एम्पियर या बैटरी लेड एसिड 12 वोल्ट 80 एम्पियर आवर का, ठीक है। सामग्री की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो हमें कनेक्शन लीड चाहिए होगी जितनी ज़रूरत है। फिर स्विच 6 एम्पियर 250 वोल्ट के चाहिए होंगे 2। रेजिस्टेंस कार्बन संयोजन 62 के किलो ओम का एक चाहिए होगा। और ये सब देख लीजिएगा दोस्तों, रेजिस्टेंस कार्बन का संयोजन चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा हमें, 220 ओम का एक। फिर 1/2 वाट प्लस माइनस यानी कि टॉलरेंस है ये, प्लस या माइनस 5% का, ठीक है। फिर एक 330 ओम का, एक 470 ओम का। चलिए आगे बात करते हैं। पैरेलल सर्किट में लघु तथा खुले रजिस्टर के प्रभाव का विश्लेषण करना। सबसे पहले हम बात करते हैं फिगर 1 है आपका ये दोस्तों,
इसमें आपने क्या देखा, I1, I2, I3 और I4 की गणना करें। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें गणना करना है। ठीक है, और टेबल 1 में, टेबल 1 आपका लास्ट जैसे वहाँ पर दिखाया था उसी तरह इसमें दिखाया है दोस्तों, इसमें आप गणना कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ से आपकी चली है ये स्विच, आपने बंद कर दिया है, ये है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के बाद हम क्या करेंगे, पहला यहाँ पर, फिर एम्पियर मीटर, फिर ये। ठीक है, आपने क्या है किया है, ये है वोल्ट मीटर, ये आपका है वोल्ट मीटर, ये है आपका एम्पियर मीटर। तो एम्पियर, अभी क्या होगा इस कंडीशन में, आपको मैंने क्या बताया था दोस्तों, पैरेलल कंडीशन में करंट डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज सभी स्रोत पर समान होता है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इससे तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो वोल्टेज को, लेकिन ये जो यहाँ पर जितना भी वोल्टेज आएगा सब पर एक समान रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं कि क्या कह रहे हैं। आगे क्या लिखना रहेगा आपको, धारा की सीमा को 100 मिली एम्पियर पर सेट करें, धारा की सीमा को। ठीक है, यदि धारा सीमांत लक्षण के साथ डीसी पावर आपूर्ति वीएस की तरह उपयोग हो रहा है तो सीरीज पैरेलल रजिस्टर को छोड़ दें, आरएस को छोड़ दें। ठीक है, करंट के मान I1, I2, I23 और I2 तथा I3 को मापें तथा अभिलेखित करें, सबको लिख लीजिए। मल्टीमीटर डीसी मिली एम्पियर्स रेंज का उपयोग करें और उन्हें टेबल 2 के सामान्य कॉलम में अभिलेखित करें। ठीक है, अब आगे क्या बात करते हैं दोस्तों, ये है हमारा फिगर 2 कि आपने क्या किया है। ये आपका आरएस हो गया। ये मान लीजिए अगर आपकी डीसी सप्लाई बराबर मिल रही है आपको, तो इसमें हमको वेरिएबल रेजिस्टेंस को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसमें इसको हटा दिया गया है। आगे क्या बात किया गया है कि एक R1 62 का है, फिर ये 33 का है, फिर ये 22 का है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, इन्होंने बोला है कि अब एक लघुपथित पर विचार करें, एक लघुपथित पर विचार करें और परिणामी करंटों का परिकलन करें तथा अभिलेखित करें कि इसे घटित होना था। ज्ञात किए गए मानों को लघु रजिस्टर के शीर्षक टेबल 1 में कॉलम में अभिलेखित करें। ये आप कैसे अभिलेखित करोगे दोस्तों, जैसे आपने मान लिया कि किसी एक, ये 3 रजिस्टेंस में से कोई एक शॉर्ट सर्किट है, तो क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप तो होगा नहीं और ना ही कोई करंट यूटिलाइज होगा, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे वापस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने जैसे आपका ये R1 शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ से जाएगा, ये यहाँ जाएगा और यहाँ से ऐसे ये वापस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सप्लाई को। फिर अगर हम आगे बात करते हैं दोस्तों, एक के बाद एक प्रत्येक रजिस्टर के लिए 5 चरण को दोहराएं। 5 चरण यानी कि लगातार ये चेक करते रहें कि कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं है या फिर ओपन सर्किट तो नहीं है। तो इस तरह से आप सभी चरण को दोहरा लीजिए। ठीक है, आप कैसे दोहराएंगे, मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक कीजिए, एम्पियर्स को चेक कीजिए और उसके बाद रेजिस्टेंस को चेक कीजिए। ये तीनों काम आपको करना है मल्टीमीटर से। ठीक है दोस्तों, अब 7वें नंबर पर अब R1 को हटाते हुए विचार करें, R1 को हटाते हुए परिणामी करंट की गणना करें और अभिलेखित करें यदि इसे घटित होना था। ज्ञात किए गए मानों को ओपन रजिस्टर के शीर्षक टेबल 1 के अंतिम कॉलम में अभिलेखित करें। दोस्तों, अगर ये ओपन सर्किट होगा तो रेजिस्टेंस R1 हटाने के बाद और दूसरा लगाया आपने, उसमें डिस्टेंस आएगा। ठीक है, जो जितना डिफरेंस रहेगा, डिस्टेंस नहीं दोस्तों, जितना डिफरेंस रहेगा उसे हम मान लेंगे कि ये हमारा ओपन सर्किट टेस्ट हुआ और ये हमारा प्राप्त हुआ इतना त्रुटि। ठीक है दोस्तों, एक के बाद एक प्रत्येक रजिस्टर के लिए 7 चरण को दोहराएं। ठीक है, प्रत्येक रजिस्टर के लिए 7 चरण को दोहराएं। ठीक है, चरण 7 यानी कि ये जो चरण है। ठीक है, जैसे R1 को हटा के फिर R2 को हटाए, फिर R3 को हटाएं। ठीक है, ये सब करिए। ठीक है, दोष केवल एक दोष अनुकारित होता है। ठीक है, और जगह आपको दोष नहीं मिलता है। ठीक है, इस केस में इसने क्या कहा है प्रैक्टिकल वाले भैया ने कि केवल दोष एक अनुकारित होता है। तो क्या होता है, इसके बाद क्या होगा, उस रजिस्टर के आर पार एक लघुपथित सर्किट को अनुकरित करने के लिए प्रत्येक रजिस्टर के आर पार तार के एक टुकड़े को जोड़ते हुए
पद 5 तथा 6 यानी कि अभी जो मैंने आपको बताया 5वें नंबर का और 6वें नंबर के गणना की जांच की अपनी गणना की जांच करें, मतलब जो गणना की है आपने उसकी जांच करें, क्या ये रीडिंग टैली करने पर आपको इक्वल मिल रही है या नहीं। तो इस तरह से आप दोष का पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप टेबल 2 में लिख सकते हैं। दोस्तों मैं टेबल पहले दिखा दे। दोस्तों ये है आपका टेबल 1 और नीचे आपका टेबल 2 है। टेबल 1 में आप क्या लिखोगे, ये जो धारा है यहाँ पर R1 में कितनी बह रही है, खुला परिपथ में आपको कितना मिल रहा है, ओपन लघु परिपथ में आपको कितना मिल रहा है। दोस्तों आप अलग अलग दोनों का टेस्ट करोगे, अगर आप टेबल आपको ये ऐसा मिलता है लघु परिपथ या खुला परिपथ अगर दोनों मिलता है तो फिर आप लिखोगे, नहीं तो आपको अगर मिल रहा है लघु परिपथ तो आप खुला परिपथ में कभी मत लिखना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और 2 में आप क्या लिखोगे, इसको करंट का परिकलन, यानी कि जो शुरुआती दौर पर जो आप कार्य करोगे उसको आप लिखोगे टेबल 1 में, और जो दोबारा काम करोगे जैसे आपने R1 को हटाया उसकी जगह पर रिप्लेस किया या फिर तार को लगाया, इस तरह से आपने जो भी किया है वो सब आप टेबल 2 में करोगे। ठीक है दोस्तों, ये आपके दोनों फिर क्या आता है, उस स्थान पर खुला सर्किट को अनुकारित करने के लिए प्रत्येक रजिस्टर को एक के बाद एक हटाते हुए 7 तथा 8 में अपनी गणना की जांच करें। ठीक है, आपने क्या गणना की है। ठीक है, फिर 12वें नंबर पर दोष की स्थिति तथा टेबल 3 के लिए अभिलिखित करें। ठीक है, फिर धारा के मापे गए मानों को समरूपता को टेबल 2 में आपके द्वारा मान से जांच करें। सामान्य स्थितियों में दोषपूर्ण ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट स्थितियों में मानों का विश्लेषण करें और जांच परिणामों को दर्ज करें कि कितना डिफरेंस आ रहा है। फिर अनुदेशक से चेक करें कि सर मेरा ये हो गया। ठीक है, आप इस तरह कर सकते हो इसको। दोस्तों समझ में आ गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले वीडियो हमारे और इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।